करवा तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रियः पूर्ण पूरयिता पुण्य पुण्यकीर्तिरणामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः। विष्णु सहस्र नाम के अनेकों नाम ने पीछे देखा है कि मनोजवः मन की भांति वेग वाले, तीर्थकरः एक अर्थ ये भी है समस्त विद्याओं के जो रचयिता है, उपदेश करता है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे, जिन्होंने सूत्र लिखे, भाष्य लिखे इस रूप में आकर के। वसुरेताः प्रथम पुरुष मानव सृष्टि के बीज, इसलिए वसुरेता रेतस का बीज होता है। सब जगह जिनका वीर्य है, सुवर्ण वीर्यः वसुप्रदः, प्रचुर धन प्रदान करने वाले। वसु एक अर्थ धन भी है। वसुप्रदः, फिर वसुप्रदो, अपने भक्तों को मोक्ष रूप महान धन देने वाले। एक धन देने वाले अर्थ में वसु, दूसरा मोक्ष प्रदान करने वाले वसु। वासुदेवः सीधा अर्थ है कि श्री कृष्ण के पिता थे। भगवान श्री कृष्ण जो उनके माता पिता के रूप में जिन्होंने स्वीकार किया था, इसलिए वसुदेव पुत्रः श्री कृष्ण। वसुः वसुः सुमना हविः, सबके अंतकरण में निवास करते, इसलिए वसु जो सबके अंदर रहते, बसते, वसति। वसु मनाहा, वसु यहाँ पे समान, समान भाव से सबके अंदर निवास करने वाले और सब में निवास करने की शक्ति से युक्त मन वाले। सुमनाहा, वसुः मनाहा। हविः, और यज्ञ में हवन किए जाने योग्य हविष स्वरूप जो है, क्योंकि हविष भी आती है तो वो भी एक भगवान के इस प्रकृति के अंदर ही सब जो है हमको प्राप्त होता है, तो वह भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हवि ही सदगति ही, पुरुषों के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य गति स्वरूप, वही ईश्वर ही जिनके जीवन का लक्ष्य हो, वही सत्य गति ही। तो आपके बिना सब कुछ जो है असद है, आप भी जीव के लिए एक सदगति बन जाते हो, सत्कृति ही। और जगत की जो अपनी सृष्टि की और उसको जो है उसकी रक्षा करने वाले आप, ये आपकी कितनी बड़ी सत्कार्य है। सत्ता, जो सत्ता स्वरूप सर्वदा विद्यमान
आपके सत्ता के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, इसलिए सत्ता स्वरूप आपको सद्भूति सद्भूति ही बहुत प्रकार से बहुत रूपों में भाषित होने वाले बहुविभूति इस रूप में सद्भूति ही सत्परायण पुरुषों के नाम प्रापणीय स्थान, परायण करके स्थान को, तो किसी को अगर प्राप्त करना है तो कहाँ है, सत्पुरुषों के पास में जाकर के आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो सत्परायण आपका स्थान कहाँ है, भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो ये सत्संग के माध्यम से। सत्संग कौन कर सकता है, जो सत्पुरुष हो, जो जिनके पास में त्याग है, वैराग्य है, जिनके पास में ज्ञान है, जो अपने स्वार्थ को छोड़ करके केवल मात्र दूसरों के हित के लिए करते, तो उनको कहते हैं सत्पुरुष। ऐसे सत्पुरुष के पास में आपका स्थान है। सत्परायण शूरसेन, हनुमान आदि श्रेष्ठ जो शूरवीर योद्धा थे, ऐसे युक्त शूरसेन, जिनकी सेना कोई कम नहीं थी। राक्षसों की इतनी बड़ी भारी सेना थी, लेकिन इनके पास में हनुमान जी जैसे बड़े बड़े महायोद्धा थे, इसलिए शूरसेन। यदुश्रेष्ठ, यदुवंश में सबसे श्रेष्ठ थे, इसलिए उनको यदुश्रेष्ठ कहा जाता है। तो वंश, यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ। सन्निवास, सत्पुरुषों के लिए मानो क्या है, आश्रय है। सत्पुरुषों के लिए आप मानो आश्रय बन जाते हैं। सन्निवास सुयामुनः, कहते कि यामुनः, सुयामुनः, यमुना का तट यामुना कहा जाता है। तो यमुना के तटवासी गोपाल आदि जो अति सुंदर हैं, तो उस परिसर में ऐसे सुंदर स्थान में रहने वाले, इसलिए सुयामुनः, सुयामुनः, यमुना अपत्यम यामुनः, उस स्थान पे यमुना के तट पे रहने वाले, यमुना तट निवासी बाल गोपाल आदि, उनको सभी को सुयामुनः, ऐसे सुंदर भगवान श्री कृष्ण। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे मनो सुमनः तीर्थकरः सद्गति ही सत्परायण। तो सद्गति ही, सती ही, सती बुद्धि ही, भाष्यकार के हिसाब से सद्गति ही बुद्धि समुत्कृष्टा अस्य, जिनकी उनकी गति यानी बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उनको सद्गति कहते हैं। सत्कृति ही, जगत की उत्पत्ति आदि भगवान की कृति श्रेष्ठ है, इसलिए उनको सत्कृति कहते हैं। सती कृति ही जगत रक्षण लक्षणा, जगत का रक्षण करना है, कोई सामान्य कर्म नहीं है। सत्कृति ही इति नाम नाम सप्तमाम शतम विवृतम, भाष्यकार याद दिला रहे कि यहाँ तक 700 नामों का हमने अर्थ देखा है। सत्ता, उनका जो नाम है, उनकी जो सत्ता है, कई प्रकार के विकारों से रहित है, कई भेदों से रहित है, सजातीय विजातीय स्वगत भेदों से भी रहित होने से भेद रहिता अनुभूति सत्ता एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म,
ऐसा भी छांदोग्य उपनिषद में कहा है। इसलिए उनकी सत्ता हमेशा विकारों से पर है। कुछ भी है लेकिन वह उसके अंदर उस सत्ता के रूप में विराजमान है। सद्भूति ही सन्नेव परमात्मा सदात्मकः। चिदात्मक सत्स्वरूप परमात्मा अबाधित बहुत प्रकार से भाषित होने वाले सद्भूति ही, उनकी भूति हमेशा हमको अनेकों रूपों में प्रकट होती है, अनेक रूप में अनुभूत होती है। तो सद्भूति ही न अन्यः सद्भूति ही सत्परायणः। फिर सूरसेना, जो हमने सब अर्थ देखे इसके, लेकिन केवल एक सूरसेना कहा जाता है कि भगवान के उस जब सेना उनको युद्ध करना था उस समय भी उनके पास में अनेकों ऐसे अनोखे सेना रूपी योद्धा थे। तो हनुमत प्रमुखा सैनिका शौर्यशालिनः, जिनके पक्ष में जिनके सेना में ऐसे गौरवशाली शूरवीर योद्धा थे। सूरसेना यदूनाम प्रधानत्वात्, यदुश्रेष्ठ यदुवंश में श्रेष्ठ होने से। सताम विदुषाम आश्रय सन्निवासः, सत्य विद्वानों का विद्वानों के आश्रय होने के कारण। सुयामुनः, तो शोभना यमुना शोभना यामना यमुना संबंधी न, जिनके अर्थात यमुना संबंधी देवकी वसुदेव नंद यशोदा बलभद्र सुभद्रा आदि ये सारे के सारे जो मानो उनके परिविष्ट सुंदर, इसे सभी को मिलाकर के सुयामुना, इसलिए यमुना संबंधी न देवकी वसुदेव देव नंद यशोदा बलभद्र सुभद्रादय परिवेष्टि वेष्टारः अस्येति सुयामनः। गोपवेशधारा गोपवेशधराः यमुनाः परिवेष्टारः पद्मासनादय शोभना अस्येति। यमुना तटवर्ती गोपधारी वेशधारी परिवेष्टा पद्म आसनादि सुंदर ऐसे भगवान के स्थान है सुयामुनः। अगला भूतावासो वासुदेव सर्वासु निलयो नलः। भूतावासो वासुदेव सर्वासु निलयो नलः। दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः। दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः। भूतावासः वासुदेवः सर्वासु निलयः अनलः दर्पः दर्पदः तृप्तः दुर्धरः अथ अपराजितः। भूतावासः भूतानां वासः अथवा भूतानि अभिमुखेन वसन्ति इति भूतावासः। भगवान में सारे के सारे जो है जीव आदि मुख्य रूप से निवास करते हैं। भूतों के वास मतलब जहाँ पे स्थान मिलता है। अंत काल में जब प्रलय काल होता है उस समय सारे के सारे जीव उनके अंदर एक होकर के वहां पे विश्राम करते हैं। तो भगवान मानो उनके लिए एक प्रकार का स्थान है, निवास स्थान। भूतानि अभिमुखेन वसन्ति, मतलब भूतावासः वसन्ति त्वयि भूतानि,
भूतावासस्ततो भवान। तो वो इसलिए कहा गया कि सारे के सारे अपने रहते हैं। भूतानि त्वयि वसंती, भूतावास तथा भवान, इसलिए आप भूतों के वास है। भूतावास। फिर वासुदेव जगत छादयति मायाएन इति वासु, जो सारे संपूर्ण जगत को क्या ढक लेते हैं। कैसे? वो तो निर्गुण निराकार है, कैसे ढकते? कहते माया के रूप में, माया से अच्छित करते हुए, इसे उनको वासु कहा जाता है। तो इसलिए वासुदेव, वासु एव देव, जो सब जगह व्यापक है और वही देव है। वासुदेव। छादयामि जगद विश्वम भूत्या सूर्यैवांशुभिः। कैसे ढक देते हैं? तो कहते उदाहरण देते हैं, सूर्यः अंशुभिः इव, जैसे सूर्य सारे जगत को अपने किरणों से ढक देता है, वैसे ही भगवान अपने क्या करते हैं? अपने इस शक्ति की विभूति के द्वारा ढक देते हैं। तो छादयामि जगत विश्वम भूत्या सूर्य इवांशुभिः। सर्वासु निलयः। निलयः अगेन स्थान। सर्वासु निलयः, स्थान मतलब सबके लिए आश्रय। संपूर्ण असु यानी जो प्राण है, जिस जीव रूप में आश्रय में लीन हो जाते हैं। निलयः, सर्वासु निलयः, सबके अंदर मानो सबके लिए स्थान है। सर्व एव आसवः प्राणाः जीवात्मके यस्मिन् आश्रये नीलीयन्ते स सर्वासु निलयः। निलयः। फिर अनलः, सीधा सीधा है, न अलम यस्य। एक सामान्य नाम देते हैं अग्नि को। अग्नि के अंदर क्या डालने के बाद अग्नि कहेगी अरे बस 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 बस, कभी नहीं कर सकती, लाओ लाओ लाओ। तो न अलम विद्यते, कभी भी अपने आप को पूरा हो गया कह नहीं सकती, इसलिए आग को किससे आप तृप्त कर सकते हो, इसलिए आग का नाम है अनला। और यहाँ नाम दिया भगवान को, कहते भक्ति, भगवान की शक्ति का, संपत्ति का कोई भी क्या नहीं है, समाप्ति नहीं है। न अलम, उनके शक्ति का कोई ठिकाना नहीं, उनके वो जो भी इनका पावर है उनकी कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है अनला। अलम पर्याप्ति ही शक्ति संपदा। भगवान शक्ति और संपत्ति का कोई समाप्ति नहीं है, इसलिए उनको अनल कहा गया। दर्पः, जो लोग धर्म विरोधी आचरण करते हैं, अधर्म का अपने जीवन में अधर्म अपनाते हैं, उन लोगों के लिए कहते धर्म विरुद्धे पथि तिष्ठता। धर्म विरुद्ध मार्ग में रहने वाले उनके जो है क्या है, उनके दर्प को नष्ट करते हैं। दर्पम घ्नन्ति, दर्प को नष्ट करते हैं, घमंड को नष्ट करते हैं, उनके अहंकार को नष्ट करते हैं। इसलिए दर्पम हन्ति इति दर्पः। दर्पदः, अब यहाँ कहते दर्प देते हैं, मतलब धर्म वर्त्मनि वर्तमानानां दर्पम ददाति। जो धर्म का अनुसरण करते, धर्म मार्ग में
रहने वाले दर्प अर्थात उसका गर्व गौरव उसका बढ़ाते देते हैं, इसलिए दर्पदः। ऐसे धर्म मार्ग में रहने वाले अर्थात दर्प देते हैं, मतलब गौरव देते उनको, गर्व, इसलिए उनको दर्पदः। दृप्तः स्वात्म अमृत रस स्वादनात् नित्य प्रमुदितः। मुदितः का अर्थ है तृप्तः। भगवान कैसे मुदित रहते हैं? तो कहते वो आत्मरूप अमृत रस का स्वादन करके अपने आप में तृप्त रहते हैं, नित्य प्रमुदित रहने वाले, इसलिए तृप्त कहा जाता है। हमें भी तृप्त की अगर वृत्ति आ जाती कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं अपने आप में शांत हूँ, मुझे और कोई भी बाहर वस्तु मुझे पूर्ण नहीं कर सकती, मैं अपने आप में हमेशा ही पूर्ण हूँ, तो उसको भी तृप्त कहा जा सकता है। तो तृप्त, आप अपने आप में नित्य संतुष्ट हो। तृप्त। फिर दुर्धरः, उनको धारण करना इतना आसान नहीं है। समस्त उपाधि से रहित होने के कारण वह आपके पकड़ से बाहर रहते हैं, जिनकी परिधान आदि धारणा नहीं की जा सकती, उस भगवान को कोई हजारों भी जन्मों की भावना से योग से उसे आपने बहुत बड़े कठिनता से धारण कर सकते, तो इसलिए बहुत कठिनता से धारण करने योग्य है, इसलिए दुर्धरः। भाष्यकार कहते न शक्या धारणा यस्य प्राणी धनादिषु सर्व उपाधि विमुक्तः उपाधि मुक्तत्वात्। क्यों भगवान को पकड़ नहीं सकते, धारण नहीं कर सकते? क्योंकि बाहर की हर चीज जो आप कोई ना कोई फिजिकली आपको जो है आप उनको पकड़ सकते, लेकिन ये कोई भी उनका कोई उपाधि नहीं है। सर्व उपाधि निर्मुक्त तत्प्रसादः कश्चित् दुःखेन धार्यते हृदये जन्मांतर हृदयेषु भावना योगा। तो भगवान की प्रसाद से कृपा से कोई हजारों जन्म की भावना के योग से उन्हें अपने हृदय में बड़ी कठिनता से धारण करते हैं, इसलिए उनको दुर्धरः कहा गया है। कश्चित दुखेन धार्यते हृदये, बहुत कठिनता से उनको धारण किया जा सकता है। जन्मांतर सहस्रेषु भावना योगा, हजारों ऐसे जन्म के बाद जन्म में ऐसा भाव पैदा होता है, तब वह भगवान को अपने जीवन में धारण कर सकते, दुर्धरः। और इसलिए गीता में भी कहा 12वें अध्याय में कि ऐसे निर्गुण निराकार को कठिनता से प्राप्त अथवा अपने अंदर धारण किया जा सकता है। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। हम देहधारी अपने आप को जीव मानने वाले उस विदेह आत्मा को, कोई उसका गुण नहीं है, ऐसे निर्गुण आत्मा को धारण करना मतलब अपने अंदर एहसास करना इतना आसान है। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त सक्त चेतसाम्, अव्यक्ता के अंदर इनकी आसक्ति हुई है, उनको दुख ही है, क्योंकि इतना आसान नहीं उनको एहसास करना, इसलिए दुर्धरः। अपराजितः न अंतरैः रागादिभिः बाह्यैरपि दानवादिभिः शत्रुभिः पराजितः।
तो रागादि आंतरिक शत्रुओं और बाह्य दानवादी शत्रु से पराजित नहीं होते ना, कि मेरे पास में इतनी शक्ति है, मेरे पास में इतना पावर है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतने लोग हैं, इसके माध्यम से मैं उनको अपने आप में चैलेंज देकर के उनको अगर चाहूंगा कि मैं उनसे पावरफुल, तो ये कभी नहीं हो सकता। न अंतरे ही रागादि भी बाह्यरपि, न अपने ही रागादि शत्रुओं से और बाह्य दानवादी शत्रु से कभी वो पराजित होने वाले नहीं है, इसलिए अपराजिता। ठीक, तो इस प्रकार भगवान की जो है अनेकों रूप, अनेकों नाम। दो साथ में बोलते, सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूता वासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथापराजितः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।